हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे 100 डेज 100 क्वेश्चन ऑफ सीरीज का डे 59। आज जो केस स्टडी है उसे रीड आउट करते हैं। द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया एन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट इन इंडियन आर्किटेक्चर। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय द एम्परर अशोका, यानी अशोका ने एक सांची स्तूपा बनवाया हुआ है काशी के पास। तो 3rd सेंचुरी BCE में बनवाया है। इट है न्यूक्लियस इज अ सिंपल हेमिस्फेयर ब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धा, मतलब इसमें एक हेमिस्फेयर शेप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है सांची स्तूपा में। और इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। ये सॉलिड फिगर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इस डोम के ऊपर एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर रखा हुआ है, अ बिग हेमिस्फेयर डोम विद द क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर माउंटेड ऑन इट। माउंटेड ऑन इट मतलब इसके ऊपर एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है द वॉल्यूम ऑफ अ डोम। डोम का वॉल्यूम निकालिए इफ़ द हाइट ऑफ अ डोम। डोम की जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 21 मीटर। ये जो डोम है तो इसकी अगर हम यहाँ से यहाँ तक की हाइट की बात करें तो 21 है। तो जो डोम की हाइट होगी वही डोम की रेडियस होगी, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है, यानी सेमी सर्कल टाइप है। ये फिगर है ना, हेमिस्फेयर। ये कंप्लीट नहीं है तो इसकी जो हाइट होगी वो इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस जो है हमारे पास 21 मीटर है। सो वॉल्यूम ऑफ डोम, तो हम डोम का वॉल्यूम लगा देंगे। डोम का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 की जगह 2, पाई क्वेश्चन में दिया है 22/7, तो वही पुट करेंगे इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो 3 7 जा 21 और 7 से 7 भी हो गया कैंसिल। 22 2 जा 44 इंटू 21 21 441 होता है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 4 1 की मल्टीप्लाई 4 4 में 4 1 जा 4 4 4 जा 16, कैरी गया 1 का, 4 4 जा 16 और 1 17। सेम एज ऐसी यहाँ पर आ जाएगा। नाउ ऐड, अब ऐड कर दीजिए इन्हें। तो 4 6 और 4 10, कैरी गया 0, कैरी गया 1, 7 और 7 14 का 4, कैरी गया 1, 7 और 8 और 1 9 और 1। तो इसका आंसर आ गया 19404 मीटर क्यूब, है ना। जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा मीटर क्यूब में आता है आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पूछा है, तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ऊपर जो अभी हमने फॉर्मूला सॉल्व करा है वो हेमिस्फीयर फिगर के लिए है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम बताइए। तो स्फीयर के वॉल्यूम का अपने फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे हेमिस्फीयर का क्या हो गया 2/3, अब उसे पूरा कर देंगे तो बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ क्लॉथ टू कवर द हेमिस्फीयर डोम, रेडियस ऑफ इट्स बेस 14 मीटर। अगर मुझे इस डोम को केवल कवर करना है, तो अगर हम इसे कवर करेंगे बच्चों, तो हम कवर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? CSA। अगर आप कभी भी किसी चीज को कवर कर रहे हो तो उसे हम कवर्ड, यानी CSA, कवर्ड सरफेस एरिया, उसका यूज करेंगे। और रेडियस हमारे पास है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है 2πr²। ठीक, तो 2 के प्लेस पर 2, पाई के प्लेस पर 22/7, आर मेरे पास 14 है। तो इससे ये कट हो जाएगा 2 बार, 22 2 जा 44 और 2 जा 88। तो ये आ जाएगा हमारे पास 88 इंटू 14। नाउ डूइंग मल्टीप्लीकेशन अगेन, तो 88 इंटू 14, 8 4 जा 32, कैरी गया 3 का, 8 4 जा 32 और 3 35, 8 और 8 2, 8 और 5 13, कैरी गया 1, 8 और 4 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 1232 मीटर स्क्वायर। क्योंकि अब हमने एरिया निकाला है तो हम यूनिट रखेंगे मीटर स्क्वायर, और जब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हम लगाएंगे ये फॉर्मूला मीटर क्यूब। इसके बाद पूछा टोटल सरफेस एरिया कंबाइंड फिगर, पूरी कंबाइंड फिगर का बताइए, जिसमें नीचे तो डोम था और ऊपर क्यूबॉइड था। तो डोम की रेडियस हमारे पास 14 है और क्यूबॉइडल शेप जो ऊपर है उसकी रेडियस
लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें तीनों गिवन है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, TSA ऑफ कंबाइंड फिगर, पूरी फिगर का अगर हम TSA देखेंगे तब हमारे पास आएगा, नीचे जो बन रहा है हमारा, तो 2πr² क्योंकि भार भार से ही है, और प्लस टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अगर आप एक बार फिगर को ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है वो डोम में भी यूज हो गया और क्यूबॉइड में भी। तो नीचे जो बन रहा है, नीचे रेक्टेंगल पार्ट होगा, तो इस रेक्टेंगल के एरिया को हम इसमें से माइनस कर देंगे एक बार और, तो माइनस के L और B। नाउ पुट द वैल्यूज, तो 2 × 22/7 × 14 × 14 प्लस 2, 8 × 6 प्लस 6 × 4 प्लस 4 × 8 माइनस 8 × 6। इस पार्ट का भी अभी हमने ऊपर आंसर निकाला ही है, तो इसका आंसर आया था 1 2 3 2 प्लस 2, 8 6 = 48, 6 4 = 24, 8 4 = 32 माइनस के 48। तो 1 2 3 2 प्लस 2, 8 और 4 12, 12 to 14 का 4 कैरी गया 1 का, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। तो ये हो गया 208 माइनस के 48। अब 8 और 2 10 की 0 कैरी गया 1, 3 और 1 4, 2 और 2 4 1 माइनस के 48। तो ये आ गया 1392 मीटर क्यूब। ठीक है, तो कंबाइंड फिगर का टोटल सरफेस एरिया पूछा था, तो हमने डोम का भी जो लगाया CSA और प्लस कर दिया उसे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया से। ये था इसका 4th क्वेश्चन। नाउ वी स्टार्ट अ 5th क्वेश्चन। द वॉल्यूम निकालिए, यानी आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल शेप टॉप जो बना हुआ है, तो उसका वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का जो आयतन, अगर हिंदी में हम बोलें तो घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L × B × H, यानी लेंथ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 8 × 6 × 4, 8 6 4 = 24, 8 4 = 32 कैरी गया 3 का, 8 2 = 16, 192 मीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है। ठीक है, तो ये थी केस स्टडी, सरफेस एरिया चैप्टर से ली हुई है, और इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करा गया है जो हेमिस्फेयर और स्फीयर से रिलेटेड है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।